हमारी फर्स्ट क्लास है और ये मैंने कोरल भी साथ इसके ओपन कर लिया। कोरल के हमने ऑलमोस्ट तमाम लेक्चर्स कर लिए, एडोब फोटोशॉप के भी हमने तकरीबन तमाम लेक्चर्स कर लिए। आज इलस्ट्रेटर की फर्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और सिमिलरिटीज बताने लगा हूँ कि ये जो टूल्स हैं हमारे पास वो आपको एडोब फोटोशॉप में भी मोस्टली वही नज़र आ रहे होते हैं और आपको कोरल में भी वही नज़र आ रहे होते हैं। और इसमें चंद टूल्स को हम इसलिए तेजी से स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने उनको कोरल पे भी पढ़ चुके हैं और हम उनको फोटोशॉप में भी कर चुके हैं। मसलन ये एक रेक्टेंगल टूल है, तो ये रेक्टेंगल टूल का हमने कोरल में ये मैं एंकर पॉइंट्स के बारे में भी बता चुका हूँ और मैं कॉर्नर्स और इन चीज़ों को मैं बड़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ। इवन के इसके स्ट्रोक की हमने ये काफी सारा काम किया। स्ट्रोक के कॉर्नर्स पे मैंने बात की, स्ट्रोक की बिहाइंड फिल पे बात की और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के बारे में हमने बात की। यही कॉमन पॉइंट्स हमें यहाँ पर भी इलस्ट्रेटर में भी आपको सारे के सारे वही मिलेंगे। जब आप स्ट्रोक पे जाएंगे और स्ट्रोक की इजाफी शेप्स में जाएंगे तो यहाँ ये देखें स्ट्रोक कितना बड़ा होना चाहिए, स्ट्रोक की कलर क्या होना चाहिए, स्ट्रोक के एंडिंग और ये पॉइंट्स हमारे एरोस, वही चीज जो आप कोरल में देख रहे थे वही चीजें हमें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सिर्फ ये है कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर और है और उसका स्ट्रक्चर और है। अडोब इलस्ट्रेटर और कोरल दोनों ही वेक्टर डिजाइनिंग में काम आते हैं और दोनों ही वेक्टर ग्राफिक्स पे काम करते हैं। जबकि एडोब फोटोशॉप जो है वो हमारा रास्टर इमेज है, बिटमैप इमेज पे काम करता है। इसमें उसी तरह आप इसको जितना मर्जी बड़ा करते जाएंगे पेज को तो ये इसके पिक्सल्स में नहीं कन्वर्ट होगा, जबकि एडोब फोटोशॉप में वो जो शेप होती है वो पिक्सल्स में चली जाती है। इसमें राउंड कॉर्नर के लिए ये हमारे पास अवेलेबल होता है, पाथ उसी तरह से हमारे पास आ रहे होंगे, कलर उसी तरह से हमारे पास अवेलेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम के ऊपर। अभी ये मैंने पेज के सेंटर में किया तो ये अलाइनमेंट आपने कोरल में भी की हुई है, राइट लाइन लेफ्ट लाइन, और ये फोटोशॉप में भी अवेलेबल है। अब मैं चलता हूँ ये कलर्स की तरफ। तो ये स्ट्रोक का कलर होता है, आपको पता है आपने फोटोशॉप में भी किया, और ये इसका फिल कलर होता है। और अभी इसका थोड़ा सा मैं पैनल्स के बारे में बता दूं तो अभी मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं एसेंशियल पे क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरे पास टूल्स आएंगे वो एसेंशियल्स टूल पे अवेलेबल होंगे। और मैंने अगर लेयर्स या लाइब्रेरीज या ये चीजें कोई मेरी हाइड हो गई हैं या मैंने बंद कर दी हैं, आप यहाँ से जाके वर्क स्पेस पे रीसेट एसेंशियल्स करेंगे तो हर चीज अपनी हालत पे वापस आ जाएगी। बाज का हम काम करते हुए ये इस तरह के ये जो पैनल्स होते हैं वो अपनी मर्जी के भी डिजाइन करते हैं, जो हमें जरूरत होती है हम उसी चीज को लेते हैं। अभी वर्क स्पेस में प्रिंटिंग प्रूफिंग पे चला जाता हूँ तो मोस्टली वो चीजें अवेलेबल सामने आ जाएंगी जो कि हमारी प्रिंटिंग के हवाले से ज्यादा इस्तेमाल होनी है। नॉर्मली हम प्रिंटिंग लेवल पे ज्यादातर काम करते हैं, या फिर आपने ट्रेसिंग कर रहे हो तो ट्रेसिंग पे काम करते हैं। इसी तरह अगर आप ऐप की कोई चीज बना रहे हैं तो वेबसाइट वाला पैनल ले लिया जाता है। अभी मैं फिलहाल प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग पे इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें ये पैनल्स उसी तरह से वो तमाम वो वाले पैनल्स हैं जो कि हमने अडोब फोटोशॉप में भी देखे थे, और इसमें भी उसी तरह से वर्क प्लेस हमारे पास थी और हम उस वर्क प्लेस के रेलेवेंट ही काम करते थे। मोस्टली तो मैं इसको क्लोज ही कर देता था और शॉर्टकट कीज के जरिए जिस पैनल को हमने लेना होता था उस पर क्लिक करके वो पैनल हम ले लेते थे। यही काम हमारे पास ये एडोब इलिस्ट्रेटर में भी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें जो मैं आपको पहले उसी तरह से जैसे हमने कोरल में शेप्स की थी, तो ये रेक्टेंगल शेप है, ये एलिप्स है, सर्कल कह लें, ये पॉलीगन टूल है, ये स्टार टूल है। तो ये तमाम के तमाम अभी देखें ये पॉलीगन टूल मैंने लिया तो इसके सर्कल्स भी उसी तरह से
जैसे उसमें हम कोरल में हमारे पास ऑप्शंस होती थी, तो हम इसमें भी जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे पास आएगा कि मैंने 15 लेने हैं, 15 आ गया और 15 कोनों वाला पॉलीगॉन टूल हमारे पास अवेलेबल हो गया। और इसी तरह से अब मैं इन कोनों को अगर इस शेप टूल से ये जो हमारे पास है हम इनको बढ़ाएं या कम करें, तो उसी तरह से हम कोरल की तरह से इसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। और शेप्स को थोड़ा सा कोरल से हटके है, और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये लिजो टूल है, ये हमारे ये ग्रुप सिलेक्शन टूल है। ये हमारे पास जैसे उसमें शेप टूल या सिलेक्शन टूल होता है, ये वी दबाने के बाद हमारे पास आ जाता है और हम अपनी शेप को उठा के किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। जहाँ तक स्ट्रोक्स का सवाल है, मैं स्ट्रोक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये हमारे पास हमने एक सर्कल लिया, इसमें मैं नन कर देता हूँ, स्ट्रोक कलर ले लेता हूँ और फिल कलर नन कर देते हैं। मतलब फिल कलर अभी कोई भी नहीं है और वो हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं इसको दरमियान में से उठाऊंगा तो ये नहीं उठाया जाए, बल्कि क्या है साइड से, जहाँ से स्ट्रोक से पकड़ के मुझे उठाना पड़ेगा। जबकि अगर मैंने इसी का डुप्लीकेट लिया हुआ है और उसको मैं फिल कर देता हूँ यहाँ से किसी भी कलर के साथ, तो जब इसको आप जहां मर्जी से उठा के जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये स्ट्रोक का कलर जो है यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से भी आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप चेंजिंग कर सकते हैं। स्ट्रोक का साइज आप यहाँ से ले सकते हैं। और इस स्ट्रोक की जो पोजीशंस हैं स्टार्टिंग, वो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ ताकि आपको मैं स्ट्रोक को अच्छी तरह समझा सकूं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल पे अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ और मैं कॉर्नर, राउंड कॉर्नर स्ट्रोक कर देता हूँ। तो अब जो इसकी हमारे पास स्ट्रोक होगी ना लाइन की, वो कॉर्नर वाली आ जाएगी। मतलब मैंने ये क्लिक किया तो ये मैंने ड्रा किया स्ट्रोक, सॉरी ये राउंड कैप है, ये राउंड कैप है। और अभी जो आपके सामने है कि ये हमारे पास, मैं अगर जूम कर लूं, सिलेक्शन टूल लिया, स्ट्रोक पे क्लिक किया और इसको अप्लाई होना चाहिए। अच्छा, वो शेप में चला गया। एक मिनट में थोड़ा एक लाइन ले लेते हैं जी। लाइन टूल हमारे पास, ये पेन टूल हम बार दोबारा भी करेंगे, यहाँ पे इसके बहुत ज्यादा यूज है। और अभी मैं ले रहा हूँ लाइन को, स्ट्रोक मैंने कॉर्नर वाली ली है और इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर दिया है। अभी देखें इसके जो कॉर्नर हैं वो आपके पास कर्व्ड आ रहे हैं, राउंडेड आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये मैं यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद ये कॉर्नर ये वाले यूज कर लेता हूँ, तो अभी देखें ये कॉर्नर इस तरह से, अभी इसको मैंने खत्म किया है तो अब देखें ये राउंड हो गया है। ये कैप्स हैं, ठीक है, कॉर्नर्स और राउंड कैप्स। अच्छा, ये चीजें हम कोरल में कर चुके हैं। अच्छा, इसका मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चेंज करना है, तो ये इसका स्टार्टिंग एरो ये ले लिया, एंडिंग एरो, स्टार्टिंग ये मैं कोई और ले लेता हूँ, यहाँ से ये ले लिया। तो इस तरह से आप उसकी लाइन का साइज बड़ा करके या उसको मूव करवा के कुछ भी लिया जा सकता है। यही चीज हमने कोरल में भी की थी। लाइक मैं थोड़ा सा आपको, ये सर्कल है, सर्कल को यहाँ से मैं नन कर देता हूँ और एरो स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रेजर टूल ले लेता हूँ, या मैं यहाँ से सीजर टूल लेके इसको इतना कट कर देते हैं। सेगमेंट चाहिए, मैं इससे तो अभी ये आपके सामने, ये मैंने सीजर से पहले किया, फिर इससे किया, सर्कल को मैंने यूं कर लिया। अभी मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बदल रहा हूँ, और वो एरोस ले रहा हूँ। तो अभी देखिए ये कुछ इस तरह से होंगे। अच्छा, कोरल में हम ये काम भी करते थे। कोरल में हम कहाँ से करते थे, कोरल में भी हमारे पास उसी तरह से ये लाइन अवेलेबल है। अभी इस लाइन को हम आउटलाइन में जाते हैं, आउटलाइन पेन में जाते हैं, यहाँ से इसका साइज बड़ा करते हैं, यहाँ से इसके एरोस को स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया एंडिंग पॉइंट, और यहाँ से मैंने ले लिया एक स्टार्टिंग पॉइंट, कोई सा भी ले सकते हैं, और उसको मैंने ओके किया, तो ये उसी तरह से चीज बन गई। और बाद में अगर इसका शेप चेंज करनी है, कर्व में लाना है, वो आपको मैंने कंट्रोल क्यू से प्रेस करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप उसको कर्व में मूव कर सकते हैं, किसी भी शेप को किसी भी तरह से लेके जा सकते हैं। यही काम आप उधर इलिस्ट्रेटर पे भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हमारे पास सर्कल होता, और सर्कल के उसी तरह से हमारे पास हमने उसको इस स्टाइल में लिया हुआ है, तो अब इसका भी हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उसी तरह से कर सकते थे। लाइक कि मैंने कलर लिया, राउंडनेस ले ली, स्टार्टिंग पॉइंट देखा, और यहाँ पे हमने एक एंडिंग पॉइंट चूज कर लिया उसका। ओके, तो ठीक है, यही चीज आपके पास यहाँ पर भी इलिस्ट्रेटर में अवेलेबल होती है। अच्छा, इवन के आपकी कोरल की बनाई हुई चीज को जब आप कॉपी करके उस पे पेस्ट करते हैं, तो वो इलिस्ट्रेटर में एज इट उसी तरह से पाथ में कन्वर्ट होके आ जाती है। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ती, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना पड़ता। मतलब ये पूरी की पूरी शेप जो है ये आपकी कोरल से इधर आ जाती है। हाँ, जब आपने पेस्ट किया लेकिन, तो ये एक अलग से बन के हमारे पास आई है। और ये इसके अंदर फिल टूल से काम है, मतलब हमने जो कलर इसका चेंज किया है वो फिल टूल से हो रहा है, जबकि ये हमारा स्ट्रोक से कलर चेंज हो रहा है। ये स्ट्रोक थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होता है, बट हम कोरल से इलिस्ट्रेटर में अपने लोगो वगैरह को लेके जा सकते हैं। बाकी शेप्स की बात करें तो इसमें भी हमारे पास सर्कल, स्टार और वो तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं। और अगर हम पेन टूल की बात करें तो पेन टूल आपने फोटोशॉप पे भी पढ़ा, आपने पेन टूल को इलिस्ट्रेटर में, कोरल में भी किया। तो ये पेन टूल सेम वही काम करता है। और कोरल में हम ज्यादातर पेन टूल से कोरल में भी ट्रेसिंग करते थे, फोटोशॉप में भी की, और इलिस्ट्रेटर में जरा पेन टूल का यूज ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन पेन टूल के शॉर्टकट की ऑलमोस्ट वही हैं जो मैंने आपको अडोब फोटोशॉप में करवाई थी। और अगर आप अडोब फोटोशॉप के पेन टूल वाला लेक्चर को एक दफा देख लेंगे, तो यहाँ पर आपको दोबारा से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्टार टूल में हमारे पास आपको पता है स्टार ही आएगा, ठीक है। और ब्रश टूल जो है, ये पेंट ब्रश आप लें या पेंसिल लें, तो ये भी उसी तरह से आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं, लेकिन ये भी इसका जो कलर होगा वो स्ट्रोक का ही होगा, फिल का नहीं होगा, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है तो आपको स्ट्रोक से जाके करना पड़ता है। और इसके अलावा हमारे पास टाइप टूल है। टाइप टूल आपको पता है, ये लिखने के लिए, टाइप करने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। और टाइप के अंदर
जब आप उसको टाइप कर लेते हैं, आप उसी तरह से उसको सिलेक्ट करके उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ या पैराग्राफिंग में। और उसी तरह से ऑक्यूपेसिटी, ये ऑक्यूपेसिटी पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया स्पेशली एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर। और स्ट्रोक भी हमारे पास अवेलेबल है, इसका साइज यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। इवन कि इसको मल्टी कलर्स करने हैं तो यहाँ से आप ग्रेडियंट्स पे चले जाएं और ये कोई से भी ग्रेडियंट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ से आर्ट टून्स ले रहा हूँ। आर्ट टून आर्ट बने बनाए हमारे पास बहुत सारे कलर स्कीम्स होती हैं। अभी देखें इस पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये अभी हमारा टेक्स्ट में है। जब हम इसको क्रिएट आउटलाइंस कर देंगे तो ये हमारा उसी तरह से जैसे वो कोरल में हम कन्वर्ट टू कर्व्स करते थे, ये कन्वर्ट टू कर्व्स हो गया है। और उसके बाद हम इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। अभी देखें ये आउटलाइन पे वो फिल हुए, अभी ये क्लिक किया तो इसके अंदर फिल हो गए। तो ये मैं इंशाल्लाह एक वीक के अंदर आपको इलिस्ट्रेटर की बहुत सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें तो कोरल के लेक्चर्स को रिपीट कर लें और फोटोशॉप के लेक्चर्स को रिपीट कर लें। और आपने ये चीज देखनी है कि कोरल की कौन कौन सी चीजें थी जो आपको इलिस्ट्रेटर में भी वो मिल रही हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर चीजें आपको वही मिलेंगी जो हमारी कोरल के अंदर थी। इवन के एडोब में भी वही चीजें हैं। अब देखें ये मैंने वेलकम लिखा है और यहाँ से मैंने एक शेप टूल लिया है, रेक्टेंगल टूल। और रेक्टेंगल टूल को मैं यहाँ से ये कलर दे देता हूँ या डार्क कलर ये ले लेते हैं, कोई कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं राउंड भी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये वेलकम और ये बिल्कुल सीधा इसके सेंटर में आ जाए। देखिए शिफ्ट दबा के मैंने उसको सिलेक्ट किया, ये मैंने क्लिक किया मिडल पे, ठीक है, ये इसका लेफ्ट है। अब देखें ये पेज के सेंटर में था तो पेज के सेंटर में चला गया। लेकिन अभी मैं अगर यहाँ पर, ये मैं अंडू कर रहा हूँ, तो यहाँ, ठीक है। तो अभी मैं दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बजाय इसके कि ये पेज पे था, मैं सिलेक्शन पे ले आता हूँ या ऑब्जेक्ट्स पे ले आता हूँ। तो ये उस सिलेक्शन के साथ ये देखिए मिडल में हो गया और ये उस सिलेक्शन के साथ उसके सेंटर में चला गया। अभी ये देखें ये पेज टू टॉप आ रहा है, वही वही चीज जो आपने की थी सेंड टू बैक वाली, वही हम इसमें भी कर सकते हैं। हमारी शॉर्टकट की भी वही है जो हम फोटोशॉप में यूज करते रहे। तो आपके ये उसके बैक पे चला गया, ठीक है। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द थिंग वही यूज होंगी जो कोरल में हमने ऑलरेडी यूज की हैं। लेकिन बहुत सारी कुछ नई चीजें भी हम इसमें करेंगे जो कि कोरल में अवेलेबल नहीं है। कुछ काम हम इसके ऊपर ज्यादा आसानी से कर सकते हैं और कुछ काम हम कोरल के ऊपर ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बने बनाए टूल्स और बने बनाए टेक्सचर्स वो हमारे फोटोशॉप में ज्यादा होते हैं। और मतलब अडोब के टूल्स में हमें हमारे पास ज्यादा आते हैं। इसलिए इसके ये जो स्टाइल्स हैं वो हम बाज औक़ात बाई भी करते हैं, बाज औक़ात इनके टेक्सचर्स को बाई किया जाता है। तो ये स्टाइल्स वगैरह अगर आपने अपने इस पे एक वन क्लिक से अप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये इसके बिल्टन है, मैं भी ये वेलकम पे क्लिक किया, मैंने ये क्लिक किया तो उसके ऊपर ये अप्लाई होते जा रहे हैं। बट अगर मैं उसको यूज अपना करना चाहता हूँ 3D इफेक्ट्स या कोई और, तो ये कोरल में इस तरह के हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। उसके ऊपर आपको पता है कि जो भी आपने बनाना है वो खुद ही बनाना है। अलबत्ता कोरल के भी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो टूल्स में जाके ये रन स्क्रिप्ट आप करते हैं फिर आपको वहां से भी उसके भी अवेलेबिलिटी हो जाती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि ज्यादातर लोग एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल्स की डिमांड करते हैं, तो आपके सिलेबस में ये शामिल भी नहीं था, तो मैंने कहा कि आपको ये करवाया जाए। कम से कम इतना एक मैं करवा दूं कि आप कल को इसके ऊपर डिजाइन भी बना सकें और
कोरल का कोई बना हुआ डिजाइन इस पे ला सकें और फिर उसको ज्यादा अच्छे से आप फिनिशिंग कर सकते हैं। मसलन आप कोरल की कोई फाइल हम यहाँ से ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लोगो पता नहीं कौन सा पड़ा है, मुझे पता नहीं है। चलिए इसको ओपन कर देते हैं। ये देखें, ये आपको उस दिन करवाया था मैंने और ये हमने बनाया था। तो अभी इसको आप कॉपी करके उधर लेके जाएंगे तो ये चला तो जाएगा, बट इसके अंदर फिनिशिंग करने के लिए आपको फिर दोबारा से यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत होगी, लेकिन आप कर सकते हैं। मतलब ये आपके पास अवेलेबल है, आप इसकी फिनिशिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। आज मैं इसका कुछ ज्यादा नहीं करवाना चाह रहा। ये बहुत सारी चीजें फिर भी मैंने बता दी हैं आपको। इसकी जो फाइल होती है वो एआई के नाम से सेव होती है। इसमें जब भी आप सेव करेंगे वो एआई एक्सटेंशन होगी। और कोरल ड्रा की जो एक्सटेंशन होती है वो आपको पता है सीडीआर होती है। जब इसमें फाइल आप सेव करते हैं वो सीडीआर में होती है। और फोटोशॉप में देखें पीएसडी होती है हमारी। जब भी कोई फाइल सेव करेंगे वो मोस्टली पीएसडी, उसकी ओरिजिनल एक्सटेंशन जो है वो पीएसडी होती है। तो ये एक्सटेंशंस आप जरूर याद रखा करें। और उसी से पता चलता है कि फाइल को किस प्रोग्राम के या किस सॉफ्टवेयर के साथ ओपन करना है हमने। ठीक है। तो आज का लेसन बहुत सारा मैंने दे दिया। आपको इलस्ट्रेटर का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट मैं आपको इसका बताऊंगा। ये देखें, बाकी बहुत सारी चीजें कॉमन हैं फोटोशॉप की। ये उसी तरह टूल्स हैं हमारे पास, ये उसी तरह से हमारे पास पैनल्स हैं, ये उसी तरह से मेन्यूज हैं हमारे पास, और ये ऊपर हमारी उसी तरह से सेम टू सेम हमारी प्रॉपर्टी बार आती है। तो आप सबसे पहले अब ये काम करें, अपने कंप्यूटर्स पे इसको इंस्टॉल करें। और कल से हम तीनों के कॉमन लेक्चर्स करने वाले हैं। मतलब हम जो भी लेक्चर करेंगे उसको कोरल पे भी करेंगे, उसको इलस्ट्रेटर पे भी करेंगे, और उसको फोटोशॉप पे भी करेंगे। और जो चीज फोटोशॉप पे करने वाली होगी वो उस पे करेंगे, जो चीज कोरल पे करने वाली होगी कोरल पे, और जो हमारी इलस्ट्रेटर पे करने वाली होगी वो हम इलस्ट्रेटर पे करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है। मैं अवेलेबल हूँ, ऑनलाइन हूँ, आपके साथ ही हूँ। जी पूछें जी, कोई क्वेश्चन है तो। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? सर मतलब कि हम एक असाइनमेंट के अंदर तीनों सॉफ्टवेयर्स यूज कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप आपकी बिटमैप बनाएगा, कोरल और इलस्ट्रेटर आपकी वेक्टर ग्राफिक इमेज बनाएगा।